गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की, नरसिंह देव की जय, नमाचार्य दास ठाकुर की जय, समागत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये जो ठाकुर जी के अद्भुत प्रेम की बातें चल रही हैं, इसमें कई बातें जो हैं वो आई थिंक सब लोगों को पढ़ने के लिए भी नहीं है। फिर भी मेरे से किसी ने बोला आप फिर ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, जो 3 अध्याय हैं वो आप ही पढ़ लीजिए। बात सही है, लेकिन बड़े भाग्य से जो है ये पूरा ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला है, तो बीच में मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न आता है, पूर्व राग में परस्पर वयस्कों के हाथ कामलेख पत्र और माल्यादि भेजे जाते हैं। जैसे उम्र दराज राधा रानी की दासियां हैं, उनके द्वारा और कृष्ण की तरफ से उम्र दराज जो प्रिय नर्म सखा हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे पत्र भेजे जाते हैं, कुछ माला इत्यादि दी जाती हैं। वो थोड़ा उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। विजय कुमार ने पूछा क्या है ये कामलेख। कहते प्रेम प्रकाशक लेख या पत्र कामलेख कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है, साक्षर और निरक्षर। निरक्षर किसे कहते हैं? कहते हैं ऐसा लेख जिस पर किसी लाल रंग के पत्ते का, नख का अंकित अर्धचंद्र का चिन्ह हो, उस पर कोई अक्षर या अंक आदि अंकित ना हो रहे, उसे निरक्षर कहते हैं। अर्थात इशारा केवल। और साक्षर का मतलब है प्राकृत भाषा में अपने हाथों से अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए जो पत्र नायक और नायिका परस्पर भेजा करते हैं, उसे साक्षर कामलेख कहते हैं। गैरिक शिलक से उत्पन्न तथा अतिशय लाल रंग के पुष्पों को निचोड़ने से निकले हुए रंग को शाही के स्थान पर प्रयोग कर इसे लिखा जाता है। इसमें बड़े बड़े पुष्पदल को पत्र, बड़े बड़े जो पुष्पों के जो पत्ते हैं, उनको कागज के स्थान बनाया जाता है। कुमकुम द्रव्य इत्यादि के द्वारा वो अक्षर लिखे जाते हैं और उस पर तथा वह कमल के डंठल से निकले हुए सूत्र में बंधा हुआ होता है। ये साक्षर भावलेख है। पूर्व राग का क्रम किस प्रकार होता है? जो पूर्व राग उदित होता है, हमने सुना था पूर्व राग जो है उदित कैसे होता है? भगवान से मिलने से जो पहले का प्रेम है वो कैसे उदित होता है, ये है इसका भाव। उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं किसी किसी का कहना है कि सबसे पहले नयन प्रीति होती है। पूर्व राग में सबसे पहले जो है नयन जो हैं, आँखें जो हैं, वही मिलती हैं और वो नयन प्रीति होने पर फिर क्रमशः उसके बाद चिंता होती है,
फिर आसक्ति होती है, फिर संकल्प होते हैं, फिर नींद नहीं आती, शरीर सूखने लगता है। विषयों के प्रति किसी भी विषय की चर्चा करो, निवृत्ति सी होती है। लज्जा जो है, लाज जो है, शर्म जो है चली जाती है। उन्माद होने लगता है, पागलपन छा जाता है, कभी कभी मूर्छा आ जाती है और मृत्यु अर्थात पूरी तरह से बेहोश जिसको कहते हैं, पूरी तरह से, ये इस प्रकार इसमें दशा होती है। प्रेम में इस प्रकार से सब भाव जगते हैं। नायक और नायिका का दोनों में ही पूर्व राग होता है, और पहले नायिका में फिर पीछे नायक में पूर्व राग उदित होता है। पहले जो है नायिका में राग होता है, बाद में नायक में वह राग उत्पन्न होता है। ये पूर्व राग जो है ये ऐसा नहीं है कि जैसे मिले नहीं है तब, मिलने के बाद पुनः जब दोबारा मिलना होता है उसको भी पूर्व राग कहते हैं। उसके लिए भी सारे का सारा ऐसी प्रकार से। इसमें कुछ लक्षण तो हैं जो बिल्कुल अभी मिला ही नहीं है उसके लक्षण हैं, और कुछ लक्षण है जो मिले हुए हैं उनके लक्षण हैं। मान किसे कहते हैं? परस्पर अनुरक्त दंपत्ति या नायक नायिका के एक जगह रहने पर भी उनके अभिष्ट, उनकी इच्छा, आलिंगन, दर्शन, चुंबन, प्रिय भाषण आदि के प्रतिबंधक बाधा देने वाले भाव को मान कहते हैं। परस्पर पास में है लेकिन मान किए बैठे ना, मैंने अब आज बात ही नहीं करनी। ये जो मान है ये परस्पर प्रेम में बाधा बन जाता है, लेकिन ये मान भी वहाँ पर एक प्रेम का ही रूप बनता है। कहते हैं आश्रय क्या है मान का? मान किसके आधार पे टिका है? कहते मान का आश्रय है प्रणय। प्रणय से पहले मान नामक रस नहीं होता। जब तक पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए समर्पण नहीं होता, नए प्रकृष्ट नए, जब तक अपने आप का देना नहीं होता संपूर्ण रूप से, तब तक प्रणय नहीं कहते। और आश्रय जो है, मान का आश्रय प्रणय है, अर्थात संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसके बाद भी व्यक्ति जब धोखा दे देता है, व्यक्ति जब बात पूरी नहीं करता है, तब ये मान प्रकट होता है, उससे पहले नहीं। कहते हैं बिना प्रणय के जो मान होता है उसमें संकोच रहता है। किसी कारण से सहेतु और निर्हेतु दो प्रकार का मान होता है। किसी कारण से मान होता है और बिना कारण से ही मान कर बैठते हैं। किसी कारण से जो मान होता है उसमें तो दोष दिखा सकते हैं, और बिना बात के ही मान कर बैठे हैं, उसके बारे में यहाँ बताते हैं। सहेतु मान किसे कहते हैं? जब नायक किसी विपक्ष या तटस्थ नायिका के प्रति विशेष प्रीति का व्यवहार करता है, तब उसे देखकर या सुनकर नायिका के हृदय में जो ईर्ष्या भाव की भावना होती है, वही ईर्ष्या प्रणय प्रधान होने पर सहेतुक मान होता है। इस विषय में प्राचीन मत है कि स्नेह के बिना भय नहीं होता, प्रणय के बिना ईर्ष्या नहीं होती। अच्छा, स्नेह होगा वहीं भय होगा, प्रणय होगा वहीं ईर्ष्या होगी। अतएव हर प्रकार का मान नायक नायिका का प्रेम प्रकाशक होता है। जिस नायिका के हृदय में सुसुख्य आदि भाव विराजमान होते, वही नायिका अपने प्रति अनुरक्त नायक को किसी दूसरी युवती के प्रति प्रीति करते देख बेचैन हो उठती है। द्वारिका में एक समय श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के प्रति परिजात पुष्प दिया, उसे सुनकर सत्यभामा जी के
सिवाय किसी भी अन्य महिषी के मन में मान उत्पन्न नहीं हुआ। यही विपक्ष वैशिष्ट अनुमान कर सत्यभामा को मान हुआ था। विपक्ष वैशिष्ट अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? श्रुत, अनुमित और दृष्ट 3 प्रकार के भेद हैं। प्रिय सखी या शुक पक्षी के मुख से सुनने को श्रुत विपक्ष वैशिष्ट कहते हैं, और अनुमित अनुमानित जो है वह है किसी के साथ भगवान का मिल के आना और उसके द्वारा जिससे मिल के आए उसके द्वारा दिए हुए जो है कोई जैसे निशान लगे होने, चिन्ह, ये सब। कहते हैं भोगांक, गोत्र स्वखलन, स्वप्न दर्शन से जो अनुमान होता है उसे अनुमानित विपक्ष वैशिष्ट कहते हैं। प्रिय व्यक्ति तथा विपक्ष के शरीर में जो प्रेम के चिन्ह देखे जाते हैं उसी को प्रेमांक कहते हैं। विपक्ष की नायिका का नाम उच्चारण कर नायिका को बुलाने पर गोत्र स्वखलन कहते हैं। इसमें नायिका को मरण से भी अधिक दुख होता है। बैठे किसी के पास में हैं, बैठे श्री राधा जी के पास अचानक से चंद्रा चंद्रा चंद्रा, ये सुनते ही बहुत कहते हैं गोत्र स्खलन का उदाहरण सुनना चाहता हूँ। एक समय श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ विहार करने के पश्चात अपने घर को लौट रहे थे। अकस्मात रास्ते में चंद्रावली से भेंट हो गई। श्री कृष्ण ने चंद्रावली को सामने देखकर पूछा, हे राधे, तुम सुकुशल तो हो? कृष्ण की बात सुनकर चंद्रावली ने भी कहा, अहे कंस, तुम कुशल तो हो? कृष्ण ने विस्मित होकर कहा, सुंदरी, तुम्हारा इस प्रकार विपरीत ज्ञान क्यों हुआ? हे मूढ़मती, यहाँ पर तुमने कंस को कहाँ से देखा कि कंस सुकुशल पूछ रही हो? चंद्रावली ने तमक कर उत्तर दिया, फिर तुमने यहाँ पर राधा को कहाँ देखा? तब कृष्ण समझ गए कि ये तो चंद्रावली है, मैंने भ्रमवशत इन्हें ही राधा नाम से संबोधित करे। इस प्रकार का अपना भ्रम समझकर वे बड़े लज्जित हुए तथा अपना मुख अवनत कर लिया। साथ ही चंद्रावली की तत्कालीन ईशोक्त वाक चातुरी को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। ऐसे हरि सर्वक्लेशहारी तुम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार से ये गोत्र स्वखलन अर्थात नाम कहीं और किसी का ले लेना। स्वप्न दृष्ट विपक्ष वैशिष्ट किसे कहते हैं? कृष्ण और विदूषक का स्वप्न आचरण ही स्वप्न दृष्ट विपक्ष वैशिष्ट का उदाहरण है। कृष्ण का स्वप्न एक समय क्रीड़ा कुंज में चंद्रावली के साथ विहार के उपरांत श्री कृष्ण चंद्रावली के साथ एक ही शैया पर सो रहे और स्वप्न में बोले, हे राधे, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम ही मेरी प्रियतमा हो, तुम ही मेरे हृदय में हो, बाहर भी हो, तुम ही आगे पीछे, और तो और क्या कहूँ, तुम ही मेरे गृह गोवर्धन और शैल तट के वनों में विराजित हो। रात को श्री कृष्ण के मुख से स्वप्न वाक्यों को सुनकर चंद्रावली माननीय होकर उस शैया से उठ खड़ी हुई। विदूषक का स्वप्न क्रीड़ा कुंज में चंद्रावली और श्री कृष्ण सुखपूर्व विहार कर रहे थे। उसी कुंज के बाहर एक वेदी पर सोए मधुमंगल के स्वप्न वचनों को सुनकर व्यथिता चंद्रावली को लक्ष्य कर दूसरे कुंज में पद्मा और श्रव्या बातचीत कर रही हैं। पद्मा ने कहा, सखी देखो, बाहर सोए सुमंगल मधुमंगल के स्वप्न वाक्यों को सुनकर चंद्रावली का मुख कैसा मलिन हो गया। वे मुख नीचा कर संताप से जल रही हैं। मधुमंगल का स्वप्न वाक्य है, हे माधवी, कृष्ण चाटुकारी द्वारा पद्मा की सखी चंद्रावली की वंचना कर रहे हैं, अतएव तुम शीघ्र राधा का यहाँ अविसार कराने का प्रयत्न करो, कोई चिंता मत करो। ये इस प्रकार से मधुमंगल जो है प्रिय नर्म सखा हैं, इसलिए वो जो स्वप्न दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को वैसे वास्तविकता में इन लोगों का स्वप्न होता नहीं है, क्योंकि स्वप्न जो है वो तो एक तरह से मन के द्वारा जो चिंतन किया जाता है वही दिखलाई देता है, क्योंकि नित्य भगवत धाम के परिकरों का कोई अलग से शरीर मन बुद्धि का अलग से
नित्य धाम गोलोक में नहीं होता है। इस संसार में आकर के उनको इस प्रकार से अलग अलग शरीर और मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, अहंकार इत्यादि अलग मिलते हैं, और उस मिलने के कारण योग माया उन्हें ऐसा दर्शन दिलाती है, स्वप्न दिलाती है, जिसमें कि वह इस प्रकार से बोलते हैं। दर्शन किसे कहते हैं? दूसरी नायिका के साथ नायक को क्रीड़ा देखने को दर्शन कहते हैं। इन सब से मान उत्पन्न होता है। निर्हेतु मान किसे कहते हैं? नायक नायिका में वस्तुतः कोई कारण ना रहने पर भी किसी प्रकार कारण आभास को आश्रय करके यह प्रणय की वृद्धि प्राप्त कर निर्हेतु मान अवस्था को प्राप्त होता है। मतलब कोई बात है नहीं, ऐसे ही आभास लगा लेने से। इसलिए पंडित जन मान को प्रणय का परिणाम बतलाते हैं। जब प्रणय होता है, प्रेम होता है, वहाँ पे मान प्रणय का फल है एक तरह से, और निर्हेतुक मान को प्रणय का ही विलासोदित वैभव कहते हैं। निर्हेतु मान को ही प्राचीन पंडित ये भी कहते हैं कि सर्प के स्वभाव सिद्ध कुटिला गति की तरह प्रेम की गति वक्र हो जाती है। इसलिए अहेतु सहेतु कारण रहे या ना रहे, दोनों अवस्थाओं में दो प्रकार के मान नायक नायिकाओं में उदित होते हैं। हित तथा अवहित तथा। अच्छा, भाव छिपाना, इस रस का व्यभिचारी भाव है। अच्छा, निर्हेतु मान किस प्रकार शांत होता है? निर्हेतु मान अपने आप ही शांत हो जाता है, किसी उपाय आदि की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप हाथ से उदय के साथ शांत हो जाता है। कोई कभी ना कारण से मान किए बंदा बैठा है, तो अचानक से कुछ ऐसी बात बोल करके वो बात ही भूल जाता है। तो उसे लगता है ओहो, इनके हृदय में तो कोई ऐसा था नहीं। जैसे कई बार हम आपस में ही देखते हैं कि सोच लेते हैं कि जैसे संशय कर बैठते हैं कि मैंने ये किया भी नहीं, वो ऐसी सोच रहे हैं कि मैंने किया है, हैं? तो अब मन में बिना बात के ही कोई ऐसे ही ख्याल ले आके, जहाँ वो ऐसा सोच रहा होगा, क्योंकि मैं लेट आया तो वो ऐसा सोच रहा होगा, उसकी तो आदत ही सोचने की ऐसे, इस प्रकार से बिना बात के मान। लेकिन जब वो वापस अंदर कमरे में आकर के कोई बैठता है और जिसके बारे में सोच रहा होता है कि ये सोच रहा होगा कि मैं लेट इसलिए आया, जब इसके दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं सकती, यही आएगी कि मैं जो है इसके कारण से फलाने काम से लेट हुआ। इसको नेगेटिव ही सोच है, फलाना ठिकाना मन में सोच रहा है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में सोच रहा है, वो अचानक से बोल देता है, अरे भाई जल्दी करो, भूख लगी है, जा ले आ फटाफट खाने को ले आ। तो सोचता है इसने तो कुछ पूछा भी नहीं, और जब आ गया, आने के बाद में खाने की चर्चा के ऊपर कोई बचाव होने लगा, कुछ होने लगा, तो वो जो मान मन में कर रहा था, अंदर से जो एक द्वितीय भाव आ रहा था, वो नहीं आता, चला जाता है। ये बात है। कहते हैं सहेतुक मान साम भेद क्रिया दान नति उपेक्षा रसांतर आदि योग्य यथा योग्य अवलंबित होने पर शांत होते हैं। वाष्मोक्ष नाशों का पोंछा जाना तथा हास्य आदि के ही मान के शांत होने का लक्षण है। साम किसे कहते हैं? प्रिय वाक्य रचना और प्रिया को मनाने के लिए मीठी मीठी बातें मनाना ही साम है। भेद किसे कहते हैं? दो प्रकार के, भावभंगी द्वारा अपना महत्तम प्रकाश और सखियों द्वारा उपालंब अर्थात तिरस्कार का प्रयोग। दान किसे कहते हैं? छल पूर्वक भूषण आदि देने को दान कहते हैं। नति किसे कहते हैं? दीनता पूर्वक पैरों में गिर करके प्रणाम करना, उसे नति कहते हैं। उपेक्षा किसे कहते हैं? साम आदि उपायों के द्वारा मान भंग ना होते देख अवज्ञा होती है, ऐसा भाव ही छोड़ो, देखें कब तक मान करती है।
इसे उपेक्षा कहते हैं। नहीं मान रहा है, साम दाम दंड जो भी है नहीं मान रहा है, तो आखिर में फिर उपेक्षा, यहाँ दंड नहीं है, यहाँ उपेक्षा है। अन्य अर्थ सूचक वचनों से प्रसन्न करने को भी कोई कोई उपेक्षा कहते हैं, और शब्दों को बोल करके। जैसे किसी का मूड बहुत ऑफ है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कोई ऐसे शब्द जिनको सुन करके, जिनको बोल करके सामने वाला व्यक्ति हमेशा ही मजाक करता है। गुस्से में वो व्यक्ति है, दूर से खड़े होकर के उन बातों को बोलना शुरू करे जिनको सुनते ही उसे हंसी आती हो, तो इस प्रकार से उपेक्षा होती है। कहते हैं आपने जिस प्रकार रसांतर शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ क्या है? अचानक किसी भय उत्पन्न कराने वाली बात या दृश्य उपस्थित करने का नाम रसांतर है। यह रसांतर दो प्रकार का है, स्वयं घटित और बुद्धि द्वारा, नायक द्वारा रचित। जो अपने आप घटे उसे स्वयं घटित कहते हैं, और प्रखर बुद्धि द्वारा जो किया जाए उसे बुद्धिपूर्वक कहते हैं। स्वयं घटित एक दिन श्री कृष्ण द्वारा बहुत प्रकार से मनाने पर भी माननी भद्रा का मान किसी प्रकार भी भंग नहीं हो रहा था। अचानक उसी समय भीषण मेघ गर्जन सुनकर भद्रा बहुत ही डरी और सामने बैठे कृष्ण के गले से झूल गई। बुद्धिपूर्वक एक समय महामान्य राधा को मनाने के लिए दूसरा कोई उपाय ना देखकर परम कौतुकी कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर छल किया। उन्होंने अपने हाथों से फूलों का एक सुंदर हार गूंथ कर उसे श्रीमती राधा के गले में डाल दिया। श्रीमती राधा ने क्रोध से उस माला को अपने से गले उतार कर दूर फेंक दिया। दैवश वह माला कृष्ण के ऊपर गिरी। उस समय कृष्ण ने आंखों को सिकोड़ते हुए मुख में ऐसा भाव प्रकट किया मानो उन्हें बड़ी चोट लग गई हो, और मुख उदास बनाकर एक जगह बैठ गए। ऐसा देखकर राधा घबरा गई और व्यग्र होकर अपने दोनों हाथों से कृष्ण के कंधों को पकड़ लिया। कृष्ण ने भी हंसकर राधा को गाढ़े आलिंगन कर लिया। इस प्रकार से भय उत्पन्न से मतलब रसांतर करने पर क्या किसी दूसरे उपाय से भी मानभंग होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं विशेष देश, विशेष काल, मुरली ध्वनि आदि, मुरली ध्वनि द्वारा साम आदि उपायों के बिना ही ब्रज ललनाओं का मानभंग हो जाता है। विशेष जगह पर, विशेष समय पर अगर मुरली ध्वनि हो जाती है, मतलब समय स्थान पर, उनका अपेक्ष ही मान भंग हो जाता है। लघु मान अल्प प्रयास से शांत हो जाता, मध्यमान प्रयास से शांत होता है। दुर्जय मान को उपाय द्वारा शांत करना कठिन है। मान की दशा में गोपियाँ कृष्ण के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती हैं, कृष्ण को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। जो गालियाँ देती हैं वो गालियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाम दुर्लील शिरोमणि कृत्वराज खलश्रेष्ठ महाधूर्त कठोर निर्लज्ज अति दुर्ललित गोपी कामुक रमणी चोर गोपी धर्मनाशक गोपी साध्वी विडंबक कामुकेश्वर गाढ़ तिमिर श्याम वस्त्र चोर गोवर्धन उत्पत्ति तस्कर, इस प्रकार से। प्रेम वैचित्र्य किस प्रकार किसे कहते हैं? कहते प्रियतम के निकट रहने पर भी प्रेम उत्कर्षतावश विरह उत्थत जो आरती होती है उसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। प्रेम उत्कर्ष द्वारा एक प्रकार की घूर्णा चित्त की विवशता या विह्वलता उदित होती, वही भ्रांति रूप में श्री कृष्ण के वियोग की बुद्धि उत्पन्न करा देती है। चित्त का अस्वाभाविक भाव ही वैचित्र्य है। प्रवास किसे कहते हैं? मिलन के पश्चात नायक नायिका के बीच देशांतर, ग्रामांतर, रसांतर, स्थानांतर, व्यवधान बाधा को प्रवास कहते हैं। इस प्रवास रूप विप्रलंब में हर्ष, गर्भ, मद, भ्रीड़ा को छोड़कर श्रृंगार रस के उपयोगी समस्त व्यभिचारी भाव होते हैं। बुद्धिपूर्वक प्रवास, अबुद्धिपूर्वक प्रवास, ये दो प्रकार के होते हैं। बुद्धिपूर्वक प्रवास कार्यवश कहीं दूर चले जाने का नाम बुद्धिपूर्वक प्रवास है।
अपने भक्तों को सुखदान, सदुपदेश और उनकी कामना आदि की पूर्ति ही कृष्ण के कार्य हैं। कुछ दूर और सुदूर गमन भेद से प्रवास 2 प्रकार के हैं, सुदूर प्रवास 3 प्रकार के हैं, भूत भविष्यत वर्तमान। सुदूर प्रवास में परस्पर संवाद का आदान प्रदान होता है। अबुद्धिपूर्वक प्रवास कैसा होता है? गोस्वामी जी कहते हैं पराधीनता व सुदूर प्रवास होता है और उसे अबुद्धिपूर्वक प्रवास कहते हैं। दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य भेद से ये पारतंत्र प्रकार अनेक प्रकार के होते हैं। प्रवास में 10 दशाएं होती हैं: चिंता, जागर, उद्वेग, तनाव, मलिनतांगा, मलिन अंगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। प्रवास में प्रलंब की अवस्था में कृष्ण में भी ये दशाएं उपलक्षण के रूप में उदित होती हैं। विजय नाना प्रकार प्रेम भेद के कारण उदित दशाओं का नाना प्रकारत्व स्वयं स्वीकृत होने पर भी यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया गया, परंतु स्नेह, मान, प्रणय, अनुराग, भाव, महाभाव तक इस प्रेम पर्याय के कार्य रूप ये 10 दशाएं अधिकांश ही साधारण रूप से समुदित हो सकती हैं। अधिकंतु मोहन दशा में श्री राधा में असाधारण दशा प्रकटित होती है। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। किसी किसी रसशास्त्र कारणे करुण को एक पृथक विप्रलंब माना है, करुण रस को, किंतु करुणा विषयक विप्रलंब प्रवास का ही प्रकार भेद होने के कारण यहाँ पृथक रूप से उसका वर्णन नहीं किया गया। श्री गुरु गोस्वामी के विप्रलंब विषयक उपदेशों के ऊपर विचार करते करते विजय कुमार मन ही मन कहने लगे, विप्रलंब रस स्वतः सिद्ध रस नहीं है, वे केवल संभोग रस की पुष्टि करता है। यद्यपि जड़बद्ध जीव के लिए विप्रलंब रस विशेष रूप से उदित होकर अंत में संभोग रस के अनुकूल होता है, तथापि नित्य रस में कुछ कुछ विप्रलंब रस रहेगा ही, अन्यथा विचित्र लीला संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार से 37वां अध्याय समाप्त होता है। 38वां अध्याय हाथ जोड़कर विजय कुमार द्वारा भगवान के प्रेम रस के विषय में जिज्ञासा किए जाने पर गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहना आरंभ किया। कृष्ण लीला प्रकट और प्रकट 2 प्रकार के भेद हैं, 2 प्रकार की होती है। विप्रलंब रस में जिस विरह अवस्था का वर्णन हुआ है वह प्रकट लीला के अनुसार है, किंतु वृंदावन में सदा सर्वदा रसादि विविध लीला विनोद में विहार परायण श्री हरि के साथ ब्रज देवियों का कभी भी वियोग नहीं होता। मथुरा महात्म्य में ऐसा लिखा है कि गोपियों के साथ कृष्ण वहाँ क्रीड़ा करते हैं। क्रीडिति, यह वर्तमान काल की क्रीड़ा के प्रयोग से यह समझना होगा कि क्रीड़ा, कृष्ण क्रीड़ा नित्य है। अतएव गोलोक या वृंदावन की अप्रकट लीला में श्री कृष्ण का लीला का दूर प्रवासगत विरहत्व नहीं है। यहाँ संभोग ही नित्य है। नायक नायिका का परस्पर दर्शन, संभाषण, स्पर्शादि जो परस्पर सुख तात्पर्य मूलक निषेवन होता है, उसके द्वारा उल्लास प्राप्त विचित्र भाव ही संभोग है। संभोग मुख्य और गौण भेद से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य संभोग है जागृत दशा में जो संभोग होता है उसे संभोग कहते हैं। ये मुख्य संभोग 4 प्रकार का है। पूर्व राग के पश्चात जो प्रेम होता है उसे संक्षिप्त प्रेम कहते हैं। मान के बाद जो प्रेम होता है उसे संकीर्ण प्रेम कहते हैं। कुछ दूर प्रवास के बाद जो प्रेम होता है उसे संपन्न प्रेम कहते हैं। सुदूर प्रवास के पश्चात होने वाले प्रेम को समृद्धिमान प्रेम कहते हैं। यहाँ मैं संभोग शब्द को ना बोल करके प्रेम शब्द कह रहा हूँ। संक्षिप्त प्रेम किसे कहते हैं? जिस स्थल में नायक और नायिका संभ्रम और लज्जा हेतु संक्षिप्त
चुंबन आलिंगन आदि उपचार की सेवा करते हैं, उसी को संक्षिप्त प्रेम कहते हैं। अब एक एक के बारे में यहाँ बताएंगे। अभी समय नहीं हुआ है। संकीर्ण प्रेम किसे कहते हैं? यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुए ना, वो आप लोगों को बार बार, जैसे मृत्यु शब्द यहाँ कई बार आया, तो मृत्यु का मतलब आपका मतलब है कि मर जाना, लेकिन मृत्यु प्रेम का एक लक्षण है, अवस्था है। मृत्यु जैसी अवस्था को मृत्यु कहा है। तो यहाँ जो ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसे भोग कहते हैं। लेकिन संभोग मतलब संपूर्ण रूप से ठाकुर जी को अर्पण करना, वो संभोग है। इस संसार में ये शब्द का प्रयोग बार बार करने पर लोग जो हैं इसका विपरीत अर्थ ही निकालते हैं। उसका उनके दिमाग में कभी ठाकुर जी के प्रति दिव्य भाव नहीं आता। इसलिए मैं इसको प्रेम शब्द प्रयोग करूँगा। संकीर्ण प्रेम किसे कहते हैं? जिस प्रेम में नायक द्वारा की गई वंचना छलना के स्मरण से कभी कभी नायक के अंगों में रति चिन्ह आदि के दर्शन, जो प्रेम के दर्शन हैं, एवं श्रवण में सौरत चेष्टा विषयक प्रेम संबंधी जो क्रीड़ा है उसके संबंध में उपचार हेतु मिश्रित होकर तप्त इक्षु गर्म ईख की तरह युगपत उष्णता और मधुरता दोनों के अनुभव की भांति आस्वादन करता है, उसे संकीर्ण संभोग कहते हैं। बड़ा सुंदर इसमें एक उदाहरण दिया है। जो कष्ट जो सेवा में, सेवा करते समय जो कष्ट सेवक को मिलता है, उस कष्ट में सुख मिलता है जब यह होता है कि मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, और उसमें प्रभु को देते समय कष्ट आनंद हुआ था, तो वह सुख जो है, वो दुख जो है सुख का एक दिव्य भाव ले आता है। तो ये है संकीर्ण प्रेम संभोग। संपन्न प्रेम किसे कहते हैं? कुछ दूर के प्रवास से लौटे हुए नायक के साथ नायिका के मिलन को संपन्न प्रेम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, आगति प्रादुर्भाव। लौकिक व्यवहार में जो आगमन होता है उसे आगति कहते हैं। जैसे संध्या के समय गोचारण कर लौटते हुए कृष्ण का गोपियों का दर्शन करती हैं, गोपियों दर्शन। प्रादुर्भाव प्रेम वेवला गोपियों के सामने अकस्मात कृष्ण के आगमन का प्रादुर्भाव होता है। जैसे रासलीला के समय श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान के पश्चात उनके विरह विलाप करती हुई गोपियों के सामने कृष्ण का अकस्मात प्रादुर्भाव ही प्रादुर्भाव कहलाता है। प्रादुर्भाव में सर्वाभीष्ट सुख उत्सव होता है। समृद्धिमान प्रेम किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं नायक और नायिका के परस्पर दर्शन मिलन दुर्लभ होता है। पराधीनता के कारण उसमें सर्वदा मिलन असंभव नहीं होता है। उस पराधीनता से मुक्त होने पर जब अकस्मात मिलन होता है, उस समय जो अतिरिक्त उपभोग प्रचुर आनंद होता है, उसे समृद्धिमान प्रेम कहते हैं। प्रेम रस छन्न अर्थात छिपा हुआ और प्रकाश के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार इसके संबंध में कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। गौण संभोग किसे कहते हैं? श्री कृष्ण के विशेष लीला जिसे स्वप्न में पाया जाए उसे गौण प्रेम कहते हैं। ये स्वप्न दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य स्वप्न का वर्णन व्यभिचारी प्रकरण में पहले ही हो चुका है। विशेष स्वप्न प्रेम जागृत दशा के व्यापार तुल्य परमा आश्चर्यजनक और स्थायी संचारी भावों से युक्त होता है। अर्थात ये जागृत
प्रेम की तरह होता है। यहाँ पे संभोग शब्द जो है हजारों बार प्रयोग किया गया, इसलिए मैं वहाँ प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। यह गौण प्रेम 4 प्रकार का था, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न, समृद्धिमान। अब देखिए एक एक के अंदर ऐसे ऐसे वो हैं, हजारों मतलब वो दशाएं हैं। जैसे 9 तक की गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मतलब इसमें अगर देखेंगे तो 12 करोड़ 23 लाख ऐसे करके 45,000 ऐसे 600 वो भी है। इस प्रकार से जिस प्रकार वो गिनती तो 9 तक की ही है, अगर गिनेंगे तो 9 है, लेकिन अगर इसका अगर संख्या को देखेंगे टोटल तो वो 10 करोड़ से भी ऊपर की बैठ जाती है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 9 तक की संख्या। और ये उसको गिनेंगे 12 करोड़ सबसे पहले बनेगा, फिर 34 लाख, फिर 56,000, फिर 78,800 ना 799 इस प्रकार से उसकी बनती है। ठीक इसी प्रकार से प्रेम की ही बातें वो एक से एक जुड़ करके जब दिखती हैं तो वो हजारों लाखों के उसमें बन जाती हैं। ये बातों को समझना समझाना बड़ा ही दुभर है, मुश्किल है। स्वप्न में वस्तुतः कोई घटना नहीं होती, फिर भी उसमें समृद्धिमान प्रेम कैसे संभव है? कहते जागर और स्वप्न, जागृत और स्वप्न के स्वरूप एक ही प्रकार के होते हैं। इस विषय में उदाहरण के लिए अनिरुद्ध और उषा के नाम लिए जा सकते हैं। जिस समय उषा शोणितपुर में बाण राजा के अंतपुर में स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ प्रयोगानल मिलन का सुख अनुभव कर रही थी, उसी समय अनिरुद्ध भी द्वारिकापुरी में अंतपुर में सोते समय उषा के साथ विलासानंद का अनुभव कर रहे थे। यह व्यापार प्राकृत लोगों के संबंध में नहीं घटता है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण देकर दृढ़तापूर्वक कहते हैं, स्वप्न सत्य होने के कारण ही सिद्ध भक्तों में परमाश्चर्यजनक स्वप्न में प्राप्त अलंकार आदि उनकी जागृत दशा में दिखलाई पड़ते हैं। इसी प्रकार कृष्ण और कृष्ण कांताओं के भी अबाधित स्वप्न होते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के हैं, जागृतमान जागरायमान स्वप्न और स्वप्नायमान स्वप्न। जागर जगते हुए स्वप्न देखना और स्वप्न में जागता हुआ रहना, ये 2 प्रकार के। समाधि रूप चतुर्थ अवस्था को पार कर प्रेममयी पंचम अवस्था को प्राप्त गोपियों को जो स्वप्न होते हैं वे रजोगुण जनित स्वप्न की भांति झूठे नहीं होते, अर्थात गोपियों के स्वप्न प्राकृत निर्गुण परम सत्य होते हैं। अतएव ऐसे प्राकृत परम अद्भुत स्वप्न विलास में कृष्ण और कृष्ण की प्रियाओं का समृद्धिमान संभोग संभव होता है। संदर्शन, जलपन, संपर्शन, मार्ग रोकना, रास, वृंदावन क्रीड़ा, जमुना जल में केली, नौका विलास, पुष्प चोरी की लीला, दान लीला, कुंजों में आंख मिचोली, मधुपान कृष्ण का, स्त्री वेश धारण, कपट, निद्रा, ध्रुत क्रिया, वस्त्र आकर्षण, चुंबन, आलिंगन, नखारपन, बिंबाधर, सुधापान, निधुबन रमन संप्रयोग हैं।
प्रभु लीला विलास एक प्रकार का होता है और संप्रयोग दूसरे प्रकार का होता है। इन दोनों में से अधिक सुख किसमें होता है? कहते संप्रयोग की अपेक्षा लीला विलास में अधिक सुख होता है, गोस्वामी जी कहते हैं। विजयी कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति प्रेयसियों का प्रणय संबोधन होता है, कैसा होता है? गोस्वामी कहते सखियां कृष्ण को बड़े प्यार से यह कहकर पुकारते हैं, हे गोकुलानंद, हे गोविंद, हे गोश्रेष्ठ कुलचंद्र, हे प्राणेश्वर, हे सुंदरोत्तम, हे नागर शिरोमणि, हे वृंदावन चंद्र, हे गोकुलराज, हे मनोहर इत्यादि शब्दों के द्वारा कृष्ण को संबोधन करते हैं। विजय कहते हैं प्रभु कृष्ण लीला प्रकट और अप्रकट भेद से दो प्रकार की होने पर भी एक ही तत्व है। कृपया ये बतलाएं कि प्रकट ब्रज लीला कितने प्रकार की होती है? गोस्वामी जी कहते हैं प्रकट ब्रज लीला नित्य और नैमित्तिक भेद से दो प्रकार की होती है। ब्रज की अष्टकालीय लीला नित्य है, पूतनावध आदि और दूर प्रवास लीला नैमित्तिक है। विजय जी कहते प्रभु नित्य लीला के संबंध में निर्देश देने की कृपा करें। इस विषय में दो प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं, एक ऋषियों द्वारा किया गया वर्णन, दूसरा श्रीमद् गोस्वामी द्वारा किया गया वर्णन। इन दोनों में कौन सा सुनना चाहते हैं? जो ऋषियों द्वारा रचित श्लोकों में वर्णन है उसे सुनना चाहता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं निशांत प्रातः पूर्वाह्नौ मध्यांश्च अपराह्न का सायं प्रदोष रात्रिश्च कालाष्टौ च यथाक्रमम् मध्याह्नो यामिनी चौभौ यन्मुहूर्तमितो स्मृतो त्रिमुहूर्तमिताज्ञेया निशांत प्रमुख्या चापरे। अर्थात निशांत प्रातः पूर्वाह्न अपराह्न साय प्रदोष और रात्रि लीला भेद से अष्टकालीन होती है। रात्रि लीला और मध्याह्न लीला प्रत्येक 6-6 मुहूर्त की होती हैं। 2-2 दंड का एक मुहूर्त होता है। सनत कुमार सनत कुमार जी ने सनत कुमार संहिता में ये बात लिखी गई है। सदाशिव ने इस अष्टकालीय लीला के अनुसार जिस समय के लिए जिस सेवा को निर्दिष्ट किया है उस समय उसी लीला को स्मरण करना चाहिए। ये बात श्रील गुरु महाराज जी से भी सुनी थी कि जिस समय जो लीला ठाकुर जी की चल रही है प्राकृत समय के अनुसार, इस संसार के अनुसार, वो स्मरण करने से जीव का संबंध जो है भगवान से जुड़ने लगता है। विजय ने कहा प्रभु क्या मैं जगतगुरु सदाशिव के वचनों को सुन सकता हूँ? गोस्वामी जी ने कहा जी। सदाशिव उवाच, ये सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है। शाश्वत पंचरात्र के अंतर्गत एक तंत्र पद्म पुराण पाताल खंड 52वां अध्याय पाठ भेद के साथ आलोचनीय है। सदाशिव जी कहते हैं परक्रियाभिमाननीन्य अन्यस्तथास्य च प्रियाजना प्रचुरेण नैव भावेन रमयन्ति निजप्रियम् आत्मानं चिन्तयेत् तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूपयौवनसम्पन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिं नानाशिल्पकलाभिज्ञां कृष्णभोगानुरूपिणीं प्रथितामपि कृष्णेन ततो भोगपराङ्गमुखीं राधिकानुचरीं नित्यं तत्सेवनपरायणं कृष्णाद्यापधिकं प्रेम
राधिकायां प्रकुर्वतीम। सदाशिव कहते हैं श्री हरि की प्रिय पात्री पारकिया अभिमानिनी रमणिया प्रचुर अप्राकृत भावों के द्वारा अपने प्रिय वल्लभ को आनंद प्रदान करते हैं। ये नारद, उसी अप्राकृत वृंदावन धाम में उन्हीं अपर की अभिमानिनी कृष्ण की प्रियाओं के बीच तुम स्वरूप की इस प्रकार भावना करो। मैं अतिशय सुंदर रूप यौवन संपन्ना आनंद रूपिणी किशोर अवस्था वाली रमणी हूँ। कृष्ण को आह्लादित करने वाले विविध प्रकार के शिल्प कला की विशेषज्ञा हूँ। श्रीमती राधा की नित्य अनुचरी हूँ। कृष्ण की परम प्रिय वल्लभा श्रीमती राधा को कृष्ण के साथ संगम करवाकर सदा सुखी होंगी। अतएव संभोग के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मैं यह सोचकर वैसे प्रेम से दूर रहूंगी कि वास्तव में यह प्रेम कृष्ण इंद्रिय प्रीतिकर ना होकर आत्मेंद्रिय प्रीतिकर ही होगा। अतएव कृष्ण प्रियतमा श्री राधिका की अनुचरी और सदैव कृष्ण सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती राधा के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रीति और यत्नपूर्वक श्री राधा और कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में तत्पर तथा उनके मिलन के द्वारा दोनों के सुखवर्धन रूप सेवा आनंद में निमग्न हो, इस प्रकार विशेष रूप से अपने स्वरूप की भावना करके अप्राकृत वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त में से लेकर जब तक महानिशा उपस्थित नहीं होती तब तक सुष्ट रूप से मानस सेवा करनी चाहिए। ये बात महादेव जी सदाशिव जी नारद जी से कहते हैं कि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये सेवा की परिपाटी है, माने या ना माने, चलना हो या ना चले, अधिकार है या नहीं है, नहीं है तो कैसे प्राप्त होगा, अधिकार ठाकुर जी की इस लीला में ही होना चाहिए या कहीं दूसरे में होना चाहिए। इन बातों की चर्चा तो करनी चाहिए। निश्चय ही जो बातें कैसा क्या प्रेम होता है, कैसा किस प्रेम का भाव है, वो नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। लेकिन श्री राधा रानी के अनुगत्य को तो, अथवा गोविंद के अनुगत्य को, अथवा दाऊ जी के अनुगत्य को तो सभी को चाहना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः।